ऑल एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। ऑल एग्जाम स्टडी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। डीएसएसपी की जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे। या आप किसी भी शिक्षक, किसी भी स्टेट में शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अगर शिशु के मस्तिष्क के वजन की बात कर ली जाए तो शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। अब ये तो रहा शिशु के मस्तिष्क का वजन कि शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम था, लेकिन अगर बात कर ली जाए कि वयस्क के मनुष्य के सिर का वेट कितना होता है, अगर उसके मस्तिष्क का वेट की बात की जाए तो वह होता है 1400 ग्राम। दो बार आने वाले दांतों की अगर संख्या की बात की जाए तो दो बार जो कितने दांत आते हैं, दो बार आने वाले दांतों की अगर बात की जाए तो वह 20 आते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसने कहा था? यह अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था से हो जाता है? अगर बालक में सामाजिकरण की अगर बात की जाए तो वह किस अवस्था में हो जाता है? वह हो जाता है शैशवावस्था में। बालक में किशोरावस्था, बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो बालक का जो सामाजिकरण है वह किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को गिरोह की अवस्था कहा जाता है। बालक में नकारात्मक सोच कब पैदा होती है? अगर नकारात्मक सोच की बात की जाए तो वह किशोरावस्था में पैदा होती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अगर सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो वह बंडूरा और बाल्टन ने मिलकर दिया था। मनोसामाजिक विज्ञान का विकास का सिद्धांत किसने दिया? वह इरकस ने दिया था। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? अगर वर्तमान में विद्यालय जो जाने की उम्र है वह कितनी होनी है? 3 वर्ष है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की अगर औपचारिक शिक्षा अगर प्रारंभ की बात की जाए तो वह कितनी है? 6 वर्ष है। कितनी है? 6 वर्ष है। श्रम की अवस्था कहा जाता है। अगर श्रम की अवस्था की बात की जाए तो वह बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था। अनुकरण की अवस्था किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। स्व प्रेम की भावना किस अवस्था में? अगर सेल्फ प्रेम की अगर भावना की बात की जाए तो वह किसमें होता है? वह होता है शैशवावस्था में। किसमें होता है? शैशवावस्था में। सामाजिक को मापने की विधि को क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री कहते हैं सामाजिक को नापने की। बाइन लेड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? वह निर्माण किया था किसने? एटलर ने किया था। एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय से कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय से कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना होता है। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? 20 इंच होती है, यानी 20 इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच होती है। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहां से होता है? अगर बच्चे को
भाषा के ज्ञान की बात की जाए तो वह कहाँ से होती है? अपने परिवार से होती है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक के शब्द भंडार लगभग कितने होते हैं? 50,000 शब्द तक। कितने होते हैं? 50,000 शब्द तक होते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक के शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 80,000। अगर 7वीं कक्षा की बात की जाए तो 50,000 होते हैं। अगर 10वीं की बात की जाए तो वे कितने होते हैं? 80,000 होते हैं। लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार लड़कियों का जो शब्द भंडार है वह कैसा होता है? अधिक होता है। भाषा को सीखने का साधन कौन कौन से? अगर भाषा को सीखने के साधन की अगर बात की जाए तो भाषा को सीखने के साधन निम्न है। अनुकरण के द्वारा दोहराकर, खेल खेल की विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, अप्रश्नोत्तर विधि द्वारा। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती है? अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियां यानी कि संकेत के माध्यम से कब बात करना सीख जाते हैं? तो वे 6 वर्ष की अवस्था में लड़कियां संकेत के द्वारा से बात करना सीख जाती हैं। स्टडी फॉर सक्सेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलें। अगर जो आपके सहपाठी हैं या आपके फ्रेंड हैं, अगर वो भी अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यह वीडियो जरूर शेयर करें। भाषा के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब कारक की बात की जाए कि भाषा को प्रभावित करने के निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1 आ जाता है जेंडर यानी लिंग, बुद्धि आ जाती है, स्वास्थ्य आ जाते हैं यानी हेल्थ आ जाता है, जनसंचार के साधन हो जाते हैं, सम समूह का प्रभाव हो जाता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आस पड़ोस का वातावरण। यानी ये टोटल कितने साधन है? 9 साधन है, जिसमें क्या है? लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति और परिवार संबंध, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आस पड़ोस का जो वातावरण वह किसके संबंध में आ जाता है? ये सारे भाषा को प्रभावित करने वाले कुछ साधन थे। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? मनुष्य और पशु की अगर बात की जाए तो दोनों में जो अंतर है वह बुद्धि का है। बुद्ध में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? बुद्ध को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। किसने? यूनान के जो दार्शनिकों ने किया था कि यहाँ बुद्धि भी हो। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्ध किसने समझाया? अगर आधुनिक युग की अगर बात की जाए तो बुद्ध किसने समझाया? 1904 में अल्फ्रेड बिने ने समझाया था। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में? अगर ईर्ष्या भावना की बात की जाए तो ईर्ष्या भावना बाल अवस्था में पैदा हो जाती है। स्व प्रेम यानी स्व प्रेम की अगर बात की जाए, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था होती है। सामाजिकता नापने की विधि कौन सी होती है? स्केल में, सोशियोमेट्री में यानी समाज मिति में। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर एटलर ने किया था। डॉक्टर एटलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक और प्रवक्ता को नापा था? 117 यानी 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक होती हैं। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनियों में अंतर कब कब सीख जाता है? 1 माह में। कब सीख जाता है? 1 माह के अंदर बालक अंतर करना सीख जाता है। अंतर्मुखी एवं बाहरमुखी में से सामाजिक विकास किसका होता है? बहिर्मुखी का। किसका होता है? बहिर्मुखी का होता है। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत के में जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा? 8 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में बांटा? 8 अवस्थाओं में बांटा। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और कहां पर स्थापित की गई थी? तो यह जर्मनी में स्थापित की गई थी। स्टेब्लिश कहां की गई थी? जर्मनी में स्टेब्लिश की गई थी। और इसको यानी विलियम वुंट ने 1879 में। कब? 1879 में। सामाजिक विघटन की क्रिया किसे कहते हैं? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक अगर विघटन की क्रियाओं की बात की जाए
तो तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लड़ाई और संघर्ष आदि ये कौन सी सामाजिक विघटन हो सकते हैं समाज के प्रति। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स थे। कौन थे? विलियम जेम्स थे। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मैन कैन का। किनका है? मैन कैन ने कहा था। शिक्षक आचार संहिता क्या है? अगर शिक्षक आचार संहिता शिक्षकों के मानव व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। अगर शिक्षक के आचार संहिता की अगर बात की जाए तो शिक्षकों के मानव व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार में सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उसके छात्रों द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? उसके छात्रों द्वारा किया जा सकता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तर्क संगत विचारों की के प्रस्तुतिकरण के द्वारा। किसके? प्रस्तुतिकरण के द्वारा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों को दोनों में संदर्भ होता है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर किसी स्टूडेंट का अगर आप विश्वास यानी हासिल करना चाहते हैं तो उसके साथ कैसा मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 सशक्त स्तरों में किस विद्वान द्वारा पहचाना गया है? तो वह जीन पियाजे द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे द्वारा पहचाना गया। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष की होती है। कौन सी अवस्था होती है? 7 से 12 वर्ष की अमूर्तता की जो अगर बात की जाए तो वह 7 से 12 वर्ष होती है। गिलफ्रॉन ने अपसारी चिंतन के पद पर किसके समान अर्थ दिया है? तो वह सृजनात्मकता का जो अर्थ दिया है गिलफ्रॉन ने अपसारी चिंतन में, किसका? सृजनात्मकता का अर्थ समझाया है। यहां पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। आप अगर शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आपको मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।